प्राचीन भारत इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारत इतिहास जानने के जो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 4 जीवन चरित्र और नंबर 5 लौकिक साहित्य। नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ। इन ग्रंथों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हिंदू धर्म ग्रंथ, नंबर 2 बौद्ध धर्म ग्रंथ और नंबर 3 जैन धर्म ग्रंथ। नंबर 1 हिंदू धर्म ग्रंथ। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 वेद। दोस्तों, आपको मालूम है वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों से हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। कालांतर में इन चारों वेदों के ऊपर जो टीकाएँ लिखी गई, जिनको ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, उनमें यज्ञों, कर्मकांडों तथा राजाओं और ऋषियों की गाथाएं आदि का वर्णन किया गया है। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं आसत्की, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण एवं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण आदि होते हैं। नंबर 3 आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जो अध्याय आते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4 उपनिषद। इनकी संख्या 108 है, जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 5 वेदांग। वेदों की भाषा को सरल बनाने के लिए इनकी रचना की गई। इनकी संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष्य। नंबर 6 सूत्र साहित्य। इनकी संख्या 3 है: कल्प सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। नंबर 7 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इनसे भी हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 8 दर्शन। इनकी संख्या 6 है: मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत, जो प्राचीन भारत इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 9 पुराण। पुराण 18 हैं, जिनमें मुख्य हैं वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण। नंबर 10 स्मृतियाँ। ऐतिहासिक दृष्टि से स्मृतियाँ भी महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। इनसे मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं प्रतिबंधों का विवरण दिया हुआ है। इनसे तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नंबर 2 आते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारत इतिहास को जानने में बौद्ध धर्म ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3 जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इन ग्रंथों में परिशिष्ट परमन, इस ग्रंथ के रचयिता हेमचंद्र हैं, जिससे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 भद्र भाव चरित। इसकी रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्र भाव द्वारा की गई, जिससे तत्कालीन राजाओं, उनके प्रशासन एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यह आपका जो धार्मिक ग्रंथ था वो पूरा हुआ। नंबर 2 आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ
वे ग्रंथ कहलाते हैं जो इतिहास के लिए लिखे गए हैं। जैसे कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, इससे हमें कश्मीर के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, इससे हमें हर्षवर्धन के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। सोमेश्वर द्वारा रचित रसमाला, यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नंबर 3 आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। दोस्तों, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ कहलाते हैं जो डायरेक्टली इतिहास के लिए नहीं लिखे गए, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय को छू रहे हैं, उस समय में लिखे गए, इसलिए वो इतिहास के लिए काम आ रहे हैं। ऐसे ग्रंथों को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, इससे मौर्यकालीन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नंबर 4 आते हैं जीवन चरित्र। इस श्रेणी के ग्रंथों में सर्वप्रथम बाण भट्ट का हरिश्चरित्र आता है, इससे हर्षकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। रामचरित्र द्वारा रचित ग्रंथ से बंगाल के शासक रामपाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 5 लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इस श्रेणी के ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और हर्षवर्धन की 3 कृतियां प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, जिनसे हमें उस समय की तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना प्राचीन भारत इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा।